तो सुप्रीम कोर्ट ने आज 12 जनवरी को केंद्र सरकार के जो 3 कृषि कानून है, जो फार्म लॉज है, जिसके वजह से इतने सारे किसान 1.5 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पे, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक स्टे रखा है, उन पे रोक लगा के रखा है कि उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अभी के लिए नहीं हो पाएगा केंद्र सरकार की तरफ से। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि ये कानून को रद्द किए गए हैं, वो अभी भी इन फोर्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, पर उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कुछ टाइम के लिए अभी नहीं हो पाएगा। इस टाइम में कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमिटी को सेटअप किया है, 4 लोग हैं उसमें, जो किसान के सब जो कंसर्न्स है, जो उनके प्रॉब्लम्स है, उनको सुन लेंगे। फिर केंद्र सरकार की जो रीजनिंग है और जो उनका बैकग्राउंड जो है इन कानून के लिए वो सुनेंगे। जो और भी लोग जो इन कानून से खुश है, जो उन किसान से, उनसे भी सुनेंगे, और जो भी इसमें इन्वॉल्व जो स्टेक होल्डर्स है उनसे उनके इनपुट्स लेंगे और उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट बनाएंगे जो वो सुप्रीम कोर्ट को देंगे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर लेंगे कि क्या हम इसके बेसिस पे कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसको और टाइम के लिए स्टे करे, या इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का जो सवाल उठाया गया है उसको भी उसमें देख लेंगे। अब इस कमेटी में 4 लोग हैं, 4 एक्सपर्ट हैं। भूपिंदर सिंह मान जो भारतीय किसान यूनियन के प्रेसिडेंट है, किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है। पॉलिसी एक्सपर्ट डॉक्टर प्रमोद जोशी, अशोक गुलाटी जो एक एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट है, और शेतकरी संगठन के अनिल घनवत। अब ये 4 लोग हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया इस कमेटी में। चारों ने इनफैक्ट अभी तक आर्टिकल्स में और पब्लिक में स्टेटमेंट्स में देखे इस जो केंद्र के कानून है उनके लिए सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि इनको रद्द नहीं करना चाहिए, पर कुछ इनमें से कुछ लोग ने उसके अमेंडमेंट्स के लिए भी उन्होंने चर्चा किया है। अब कोर्ट में जो हियरिंग आज था वो कल की तरह इतना एक्सप्लोजिव नहीं है। गवर्नमेंट के लिए एक सेंटर के लिए, जो अगर आपको याद होगा, कल सुप्रीम कोर्ट ने काफी कड़ी निंदा किया था। उन्होंने बोला था कि हम आपके जो अप्रोच जो है इन सब मामले को देखने के लिए, फार्मर्स प्रोटेस्ट को हैंडल करने के लिए, निगोशिएशन को करने के लिए, उससे हम बहुत ही ज्यादा निराश हैं, और इसके वजह से उन्होंने बोला था कि हमें लग रहा है कि हमें यहाँ पे एक स्टे करना चाहिए इस मैटर को ठीक करने के लिए, और दिखाने के लिए कि यहाँ पे भरोसा होना चाहिए निगोशिएशंस में। अब आज कोर्ट में सबसे बड़ी बात तो यही था कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जो है केंद्र सरकार की तरफ से, उन्होंने बोला कि आज उन्होंने बोला कि वो एक एफिडेविट भी फाइल करने वाले हैं कि खालिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन हुआ है फार्मर्स प्रोटेस्ट में। वो कह रहे हैं कि जो जिस तरीके से ये चीज चल रहा है, उनके पास इंटेलिजेंस ब्यूरो से इनपुट्स है कि यहाँ पे खालिस्तानी इंटरफेरेंस है। अब हरीश साल्वे और एक और एडवोकेट PR नारसिम्हा जो यहाँ पे उन पिटिशनर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो बोल रहे कि इन फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको हटा दो, वो लोग को बहुत इनकन्वीनियंस कर रहे हैं। उन्होंने बोला था कि देखो यहाँ पे सिक्स फॉर जस्टिस नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसके पास खालिस्तानी लिंक्स है, जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है, वो इन प्रोटेस्ट में शामिल है, वो लोग को स्पॉन्सर कर रहे हैं, और उन्होंने एक एप्लीकेशन भी फाइल किया है इसके बारे में। फिर कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या ये सच है। केंद्र सरकार ने बोला कि हाँ, यहाँ पे इसमें एक्चुअली कुछ मामला हो रहा है खालिस्तानी इन्फ्लुएंस का, तो वो एक एफिडेविट फाइल करने वाले हैं कोर्ट में। और एक दूसरा केस स्पिन ऑफ हो रहा है इससे। एक तो ये इशू देखा जाएगा कि खालिस्तानी इन्फ्लुएंस है या नहीं, और दूसरी बात ये कि जो किसान एक रैली कर रहे हैं ट्रैक्टर के साथ रिपब्लिक डे पे, क्या वो उसको रोक दिया जाए या नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने एक्चुअली एप्लीकेशन फाइल किया कि सुप्रीम कोर्ट ही उसको बैन कर दे। कोर्ट ने अभी तक बोला कि वो तो पुलिस के लिए इशू है, कि अगर वो उनको लग रहा है कि यहाँ पे सिक्योरिटी इशू, वो तो उनको रोक ही सकते हैं, उससे ज्यादा कोर्ट को इसमें अपने कोई रोल नहीं लेना। कोर्ट ने अभी तक ये भी क्लैरिफाई किया फिर से कि वो एक्चुअली कोई भी तरीके से प्रोटेस्ट को स्टॉप नहीं कर रहे हैं, रोक नहीं लगा रहे हैं, कोई भी कर्ब्स नहीं कर रहे हैं उन पे। अगर कुछ इशू हो जाएगा सिक्योरिटी का, तो वो तो दिल्ली पुलिस हैंडल कर सकते हैं, वो उनकी इशू है, कोर्ट का इशू नहीं है। अब एक साइड फिर से कंट्रोवर्सी हो गया था। अगर आपको याद होगा, कल हमने आपको बताया था कि चीफ जस्टिस ने बोला था कि हाँ, जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं,
उनको यहाँ पे प्रोटेस्ट में नहीं होना चाहिए। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि वो जो किसान यूनियंस के जो लॉयर्स हैं उनको रिक्वेस्ट किया कि आप जाके बात कीजिए अपने क्लाइंट से कि वो महिलाएं और बुजुर्ग लोग को वहां पे ना रखे, ठंड है, कोविड का रिस्क है, इन सब चीजों के बारे में उन्होंने बोला था और उसके वजह से उन्होंने एक ये रिक्वेस्ट दिया था। आज एक जो किसान यूनियन है उन्होंने बोला कि हाँ हमारे लोग कह रहे हैं कि वो महिलाएं और बुजुर्ग लोग को नहीं लाएंगे, उनको वो उनको प्रोटेस्ट साइट पे नहीं लाएंगे। पर और कोर्ट ने इसके लिए अपने अप्रिशिएशन दिया था, पर इसके वजह से शायद ये कंट्रोवर्सी और भी बढ़ेगा, क्योंकि कानून में तो कोई इशू नहीं है कि अगर महिलाएं, अगर अडल्ट हैं, बुजुर्ग लोग हैं, चाहे बुजुर्ग हो या नहीं हो, उनका जो भी राइट टू प्रोटेस्ट है। तो इसके वजह से थोड़ा कंट्रोवर्सी चल ही रहा है। और पर अभी के लिए देखना पड़ेगा कि कोर्ट का जो ऑर्डर है इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या फार्मर्स यूनियंस इस कमेटी से जो किसान इस कमेटी से बातचीत करेंगे। उन्होंने अभी तक बोला कि वो नहीं करेंगे, उनको इस कमेटी में शामिल नहीं होना है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जिस तरीके से, जैसे हमने बोला आपको कि ये जो चारों हैं उन्होंने एक्चुअली कानून, ये कृषि कानून के सपोर्ट में ऑलरेडी उन्होंने लिखा है, तो वो कह रहे हैं कि अभी इसमें क्या फायदा होगा उनको बात करने के लिए। अभी ऑब्वियसली अपडेट्स के लिए क्विंट को फॉलो करते रहिए, हम आपको सब कुछ बताते रहेंगे क्या होगा इसके साथ, क्या फार्म लॉज के जो स्टे, जो रोक लगा है उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या एक्सपर्ट कमेटी में कौन कौन शामिल होंगे, कौन कौन उनको इनपुट्स देंगे, वो उनका रिपोर्ट क्या आएगा, और फिर ऑब्वियसली कि जो प्रोटेस्ट है, जो मोर्चे हैं, वो कैसे चलते रहेंगे। मंडे को जब ये दूसरी बात जो खालिस्तानी इशू है और ट्रैक्टर्स रैली का जो इशू है उस पर भी हम अपडेट्स देते रहेंगे। क्विंट को फॉलो करते रहिए।